जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीछे आप ये दो लाइंस देख रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए और ऊपर एक मैंने छोटा सा जुमला लिखा हुआ है और ये जुमला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड हियर आफ्टर। हम जिंदगी गुजारे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता जी जिंदगी को हम गुजार रहे हैं क्या है, और जब समझ आती है तब जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। मेरे मेंटो वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा, गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को होती है, यानी वो मरने लगता है तो उसको पता लगता है ये लाइफ क्या थी। दुनिया में बड़े खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनको समझ आ जाती है जिंदगी क्या है, फिर वो जिंदगी को गुजार के जाते हैं। एक शख्स था, वो दानिश्वर था और दुनिया उसको ऊशू के नाम से जानती है। रजनेश उसका नाम था। ये इंडियन था और कंट्रोवर्शियल भी बड़ा था। बहुत ज़्यादा हवाले तो उसके नहीं देता, लेकिन एक वाक़या उसकी ज़िंदगी का मुझे बड़ा गैर मामूली लगता है। वो एक दिन डेड बॉडी जा रही थी, हमारा जनाजा जाता है इसी तरह, जो हिंदू होते हैं उनकी भी इसी तरह एक डेड बॉडी उठती है और उस चिता को उन्होंने जलाना होता है। तो वो डेड बॉडी जा रही थी और सारे रो रहे थे। ऑब्वियस है, जिन्होंने डेड बॉडी उठाई हुई थी। हमारे यहाँ भी जज्बाती सा सीन होता है कि जब डेड बॉडी जा रही होती है तो लोग कलमा शहादत उसके बाद लेकर जा रहे होते हैं। बहुत करीबी लोग, उनकी आंखें सूजी होती हैं, रो रहे होते हैं। तो वो छोटा था तब, ऊशू ने उनको देखा कि वो रो रहे हैं और डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। तो वो इस सारे प्रोसेस को देखते देखते शमशान घाट तक चला गया जहां पर उस डेड बॉडी को बर्न करना था। और उसने जब वो सारा देखा और लोग रो रहे थे उस चिता को, जब डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, तो उससे रहा ना गया और वो जोर जोर से साइड पे खड़े होकर कहीं कहके लगाने लग पड़ा और जैसे क्लैपिंग करते हैं बच्चे ऐसे ऐसे करने लग पड़ा। तो लोगों की निगाह उस पर पड़ी तो उन्होंने कान से पकड़ा, ये तुम क्या कर रहे हो ऊशू, रजनेश ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं हैरान हो रहा हूं, ये मरने वाले पे रो रहे हैं, इन्हें रोना चाहिए था ये जिए बगैर मर गया। रोना इसलिए चाहिए था। दुनिया में बड़े थोड़े लोग होते हैं जो जिंदगी को समझते हैं फिर गुजारते हैं, इनको बेदार लोग कहते हैं। असल में जिंदा वो होता है जिसको पता होता है कि जो मैं कर रहा हूं उसका कॉन्शियस उसको समझता है वो क्या है। आम तौर पे जैसे मूवीज में ज़ोंबीज चल रहे होते हैं और वो ज़ोंबीज की बॉडी लैंग्वेज में, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में लगता है उनको भी नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, बस वो ज़ोंबीज की तरह काम करते चले जा रहे होते हैं। ज़्यादातर ज़ोंबीज की तरह जी रहे हैं, वो रिबोट एक लाइफ जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम होती है, ज़िंदगी तमाम होती है। पहले शादी नहीं हो रही होती, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उन्हें जवान करना होता है, फिर उन्हें ब्याहना होता है और एक दिन आखिरकार मर जाना होता है। दुनिया में बड़े थोड़े लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं और वो बड़ी तेज़ी के साथ, जल्दी के साथ समझते हैं हम दुनिया में करने क्या आए थे। और ये बेदार रूहें, बेदार दिमाग, बेदार जहन के साथ ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का डायलेमा ये है, इसमें हमें ज़िंदगी पहले मिली है, अकल बाद में मिली है। अकल पहले मिलती तो ज़िंदगी अच्छी गुजारती। काश की अकल वक्त पे मिल जाए ताकि ज़िंदगी अच्छी गुजरे। मैं आपको आज लाइफ का एक प्रिंसिपल सिर्फ बताने जा रहा हूं। यहां मैंने साइड पे साइन भी कर दिए हैं, ये मेरा सिग्नेचर फार्मूला है आपके लिए। ये लाइफ है और इस लाइफ को मैं अगेन जब समझाता हूं तो मैं कहता हूं ज़िंदगी यहां से शुरू हो रही है, स्टार्ट यहां से हो रहा है और ये ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर लोग इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस तरह से ज़िंदगी, जो मैंने रेड टिक किया, आप जानते हैं रेड का मतलब होता है खतरनाक तरीका। रेड, समथिंग इज रॉन्ग। वैसे रेड जो है लव का साइन भी है, यहां पर रेड का साइन है अलार्मिंग। तो मुमकिन है मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप में से कुछ को पता लग जाए कि वो इस तरह से ज़िंदगी गुजारें और ये ज़िंदगी गुजारने का ढंग ठीक नहीं है। वो क्या कर रहे हैं ज़रा सुनिएगा और देखिएगा। वो अगर मैं यहां से यहां तक ऐसे दोबारा से पेन ये मूव करूं अपना, तो मेरी जो टीम यहां पे बैठी, सारी ऑडियंस बैठी सुन रही है, वो मेरे साथ ये वर्ड बोलेगी। सब बोलेंगे जी प्ले। आपने थोड़ी देर ज्यादा बोला सबने। शार्प एंड करना है। अगेन स्टार्ट डन। अब आपने प्ले किया और ये आज था। जब आपने आज, अगेन सेट, आज आपने प्ले किया तो सारी जिंदगी आपको करना पड़ेगा पे और आप बन जाएंगे कूलू के बैल। अब मैं यहां से लेके यहां तक जब अपना पेन मूव करूंगा, मेरी टीम ये बोलेगी और मेरे पेन की स्पीड के साथ बोलेगी, यहां शार्प एंड करेगी, स्पीड साथ, रेडी।
आपने देखा आवाज़ सबकी बंद हो गई है, क्योंकि कुछ लोग पे करते 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 घिस जाते हैं, थक जाते हैं। खुदा की कसम, मैं जब भी किसी 60-70 साल के बंदे को मजबूरी के साथ काम करते देखता हूं, उसके बच्चे भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कमा के अपनी मां को और बाप को नहीं दे रहे। दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रिक जो बुढ़ापे में होती है वो बेटा और बेटी होती हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने प्ले किया था और उसके बाद आपको पे करना पड़ रहा है। ये तरबियत भी, पेरेंटिंग भी इसकी एक शक्ल है। ये जिंदगी का इतना बड़ा फॉर्मूला है कि आप यहां पर प्ले करते हैं और यहां से जाने के बाद फिर पे है। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है। जिन्होंने राइट टाइम पे नहीं किया होता, यानी प्ले किया होता है, वो कई दफा मरते दम तक पे करते रहते हैं। कोई समझाता नहीं बस उनको। सो अगेन से इट, कम विद मी। आप कहीं क्या कर रहे हैं, यहां पर उन्होंने किया, अगेन से, प्लीज से, सिर्फ कितनी देर में खत्म हुआ प्ले, बस इतनी सी देर। लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी, बोलिएगा मेरे साथ मिलके, थक गए हैं सारे। अगर ये थोड़ी देर में थक गए हैं तो सोचिए जिंदगी में कितना थकते होंगे लोग। आइए जिंदगी गुजारना सीखिए, और जिंदगी गुजारनी है तो इस ग्रीन टिक के साथ गुजारनी है। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, पहले पे करते हैं। और पे करते हैं, कैसे पे करते हैं? ये अपनी हड्डियों की मिक भी लगा देते हैं। इन्हें कभी नहीं सुबह उठना पड़ता, इन्हें इनके गोल्स उठाते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने सुबह सबसे पहले वॉक किया, और एक टॉप कंसल्टेंट जो आईटी का है वो मेरे साथ वॉक कर रहा था। उसके बाद मैंने जिम किया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की है। मैं घर से दफ्तर आते हुए, कुछ मेरी आदत है तस्बीह पढ़ने की, वो मैंने मुकम्मल की है। मुझे दफ्तर में इस वक्त 2 घंटे 26 मिनट हो चुके हैं, और इन 2 घंटे 26 मिनट में मैंने जो करने के काम हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो मैंने 87 सुबह के कर लिए काम ऑफिस में आके। बिकॉज ये प्रोएक्टिव लाइफ है। मेरा दिन शाम 5 बजे मुकम्मल हो रहा है। शाम को मेरी एक चाय है, फैमिली गेट टुगेदर हमने घर में रखी हुई है, उसमें कुछ डिस्कस होना है। उसके बाद मैंने बच्चों को टाइम देना है, उसके बाद मैंने सो जाना है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का, ऐसी ज़िंदगी जो शाह साहब बताते हैं तो कैदियों की होती है। नहीं, जिनको ज़िंदगी की कदर समझ आ जाती है वो फिर पल पल को समझ के गुजारते हैं, वो लम्हा लम्हा समझ के गुजारते हैं। दूसरे सब के सब आंखों पे पट्टी बंधी होती है, कूलू की बैल की तरह चलते रहते हैं। एक दिन पट्टी हटाते हैं, गिला करते हैं, शाह जी असी तो उत्थे ही आज तो शुरू कीता सी, सर आपने पट्टी नहीं खोली, आपकी पट्टी आज खुल रही है। से इट, प्लीज कम विद मी। ये ग्रीन के साथ होगा। सो फर्स्ट जस्ट थिंग इज दैट, पहले आपने क्या कर दिया, पे। अगेन से इट, एंड देन यहां पहुंचे, उसके बाद आप प्ले करते करते थक गए। पहले आप पे करते करते थक गए थे। से इट अगेन, इंतखाब आपका है, ये रास्ता, ये रास्ता। अगर ये रास्ता है तो याद रखिएगा, नेचर का कानून है, कुदरत का कानून है। कानून क्या है? पहले पूरी आपसे इन्वेस्टमेंट, पूरा खर्चा, सारी पेमेंट आपसे ले लेती है नेचर, फिर आपको पे बैक करती है। ये जो जल्दबाज लोग होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी निशानी होती है, कहते हैं नहीं पहले कुछ हो फिर मैं करूँगा। समझदार बंदा इस नेचर के साइकिल को समझ जाता है, वो पहले पे करता है फिर प्ले करता है। थैंक यू।